ऑफिस में एक छोटा सा मीटिंग रूम है जहाँ अर्नव, विराज और आयुषी बैठे हैं। अर्नव लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा है और आयुषी बोर्ड पर कुछ लिख रही है। यार ये फिल्म हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। ब्लॉकबस्टर लिखना है मुझे, कुछ ऐसा जिससे लोगों की रूह कांप जाए। इस छोटे से कमरे में दम घुट रहा है। कोई खुली जगह चाहिए जहाँ दिमाग में कुछ आइडियाज उछल उछल कर अपने पास आ जाए। लोनावला कैसा रहेगा? वहाँ एक फार्म हाउस किराए पर लेते हैं। ताज़ा हवा, जंगल का सन्नाटा और सबसे बड़ी बात, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। अर्नव, विराज और आयुषी गाड़ी में सवार होकर फार्म हाउस की ओर बढ़ते हैं। अर्नव गाड़ी चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। लोनावला की सर्पीली सड़कों पर गाड़ी दौड़ रही है। तभी दो अजनबी, जिनके चेहरों पर एक अजीब मुस्कान है, उनसे लिफ्ट मांगते हैं। कहाँ जाना है भाई? बस थोड़ा सा आगे। ठीक है, बैठ जाओ। अर्नव दोनों अजनबियों को गाड़ी में बिठा देता है। गाड़ी चलने लगती है, लेकिन उन अजनबियों की आंखें इन तीनों को घूर रही होती है। साथ ही उनकी शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही होती है। ये क्या गंदी बदबू है? इनके शरीर से आ रही है, जैसे ये सड़ रहा हो। ये सुनकर दोनों अजनबी आरुषि की ओर गुस्से से देखते हैं। उनकी आंखों में खौफनाक चमक है। भाई, आप लोग कहाँ से हैं? यहाँ के लोकल हैं या घूमने आए हैं? दोनों अजनबी खामोश रहते हैं, बस उन तीनों को घूरते हैं। अरे भाई साहब, आपसे ही पूछ रहे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? आरुषि के ताना मारने के बाद भी दोनों अजनबी चुप रहते हैं। उनकी सांसें भारी है और उनकी खामोशी माहौल को और डरावना बना रही है। भाई, जब से बैठे हो बस घूरे जा रहे हो। जाना कहाँ है, साफ साफ बताओ। जहाँ तुम लोग जा रहे हो। ये क्या मजाक है? अब साफ साफ बताओ कहाँ जाना है। बोला ना, जहाँ तुम लोग जाओगे वहाँ हम भी चले आएंगे। हमें ट्रक के नीचे जाना है। तुम भी जाओगे? उतरो गाड़ी से, निकलो। अर्नव और विराज उन दोनों अजनबियों को धक्का देकर उतार देते हैं। पास ही आरुषि देखती है कि कुछ बच्चे सड़क किनारे मुर्गे का सिर काटने का भयानक खेल खेल रहे हैं, जैसे कोई शैतानी रस्म हो। छी, ये बच्चे क्या खौफनाक खेल खेल रहे हैं। ये कस्बा बड़ा अजीब है यार, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। दोनों अजनबियों को उतारने के बाद गाड़ी थोड़ी दूर जाती है और खराब हो जाती है। हवा में एक भयानक सन्नाटा है। अब गाड़ी को क्या हो गया? लगता है इंजन में कोई खराबी आ गई है। तीनों गाड़ी से उतरकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी आरुषि की नजर उन दोनों अजनबियों पर पड़ती है जिसे इन लड़कों ने गाड़ी से उतारा था। वो दोनों दूर खड़े इनको देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में एक डरावनी चमक है। वो देखो, वो दोनों वहाँ खड़े हैं। जरूर इनका ही काम होगा ये। अर्नव उन दोनों को पास बुलाता है। वहाँ खड़े खड़े क्या घूर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। यहाँ कोई गैरेज है तो बताओ। यहाँ कोई गैरेज नहीं है। अर्नव और विराज देखते हैं कि आसपास सैकड़ों पुरानी गाड़ी खड़ी है, जंग खा रही है, जैसे यहाँ हर गाड़ी खराब होकर सड़ने के लिए छोड़ दी जाती है। इतनी सारी गाड़ियाँ? यहाँ आकर गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं? दोनों अजनबी सवाल का जवाब नहीं देते, बस एक भयानक मुस्कान के साथ चुप रहते हैं। खैर जाने दो, ऑनलाइन चेक करके किसी अच्छे मैकेनिक को बुलाता हूँ। विराज मैकेनिक को कॉल करता है। नहीं साहब, बनावली कस्बे में मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? बस ऐसे ही। मैकेनिक की बात सुनकर अर्नव, विराज और आरुषि टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस गांव में कोई भयानक राज छुपा है। छोड़ो, कल गाड़ी ठीक कर लेंगे। फार्म हाउस यहाँ से नजदीक ही है, पैदल ही चले जाते हैं। तीनों पैदल फार्म हाउस की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके पीछे एक अदृश्य छाया मंडराने लगती है। हरे भरे खेतों और जंगलों के बीच ये एक फार्म हाउस शहर की हलचल से कोसों दूर बसा है, लेकिन इसकी शांति में एक खौफनाक रहस्य छुपा है। यहाँ बहुत सुकून है। मुंबई की ट्रैफिक, भागदौड़ सब भूल जाते हैं। बस हम, बारिश और ये जलगढ़।
हाँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ। राइटर हो, कुछ क्रिएटिव बोलो। तभी आरुषि की नजर खिड़की पर पड़ती है। दो नंगे आदमी जो सिर्फ अंडरवेयर पहने हो, उनके चेहरे पर डरावने मुखौटे हैं। उन्हें घूर रहे हैं। उनकी आंखें लाल हैं जैसे खून की प्यासी हो। वहां देखो, दो नंगे आदमी मुखौटे पहने हुए हमें घूर रहे हैं। अर्नव और विराज जैसे ही ये देखते हैं, वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अर्नव और विराज बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं होता है। सिर्फ जंगल का सन्नाटा और एक डरावनी हवा है। मुझे तो लगता है कि वही दोनों थे। नकाब पहनकर वो क्यों आएंगे? कोई और होगा। खैर, जाने दो, छोड़ो, भागते हैं। अर्नव दरवाजा बंद कर देता है। तीनों बैठकर बातें करते हैं। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। अर्नव दरवाजा खोलता है तो देखता है एक औरत खड़ी है। भाई साहब, क्या आपने मेरे पति को देखा है? वो इस जंगल में कहीं खो गया है, कल सुबह से गायब है। अर्नव कुछ कहने वाला होता है, लेकिन वो औरत घने जंगल में गायब हो जाती है। सिर्फ उसकी छाया नजर आती है, जैसे कोई भूतिया साया हो। अर्नव दरवाजा बंद कर देता है। ये कौन थी? कुछ बताया भी नहीं और अगले पल में गायब भी हो गई। कोई हैकर होगी, लेकिन इतनी रात को शायद उसका शौहर भटक गया होगा। अर्नव, यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भटक गया होगा। बात चल ही रही होती है कि फिर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। हवा में डरावनी सनसनाहट फैल जाती है। रुक, मैं देखता हूँ कि कौन है। विराज गुस्से में दरवाजा खोलता है। सामने एक लंबा डरावना आदमी खड़ा है, जिसकी आवाज भारी और भयानक है। भाई साहब, मेरी बहन यहाँ है ना? वो जंगल में आई थी, मिल ही नहीं रही है। कोई नहीं है यहाँ, जाओ यहाँ से। विराज गुस्से में दरवाजा बंद कर देता है। तभी आरुषि फॉर रेंट एक ऐप खोलती है और फार्म हाउस के रिव्यूज पढ़ती है। देखो, यहाँ रिव्यूज में क्या लिखा है। यहाँ पे रात में अजीब मेहमान आते हैं, सावधान रहे। ये क्या बकवास रिव्यू है? लोग कुछ भी लिख देते हैं। क्या पता ये जगह श्रापित हो। यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन गाड़ी खराब है, जाएंगे कहाँ से? ये सिर्फ एक लोकल मिथ है, सो जाओ। अर्नव, विराज और आरुषि सो रहे हैं। तभी अचानक फिर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। तीनों की नींद खुल जाती है। अर्नव पीप होल से झांकता है और देखता है कि 3-4 नंगे आदमी, जिनके चेहरे पर डरावने मुखौटे हैं, वो वहां खड़े हैं। उनके हाथों में कुल्हाड़ी, तलवारें और भाले हैं। क्या हुआ? बाहर कौन है? 3-4 नंगे आदमी, नोकीले हथियार लिए हुए, मुखौटा पहने हुए। दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। वो तीनों कोने में जाकर छुप जाते हैं। तभी वो लोग कुल्हाड़ी, तलवार और भाले से दरवाजा तोड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में दरवाजा टूटकर गिर जाता है। 4 नंगे आदमी सिर्फ अंडरवेयर में, 4 मुखौटे पहने कमरे में घुस आते हैं। अरे, ये तो हथियार लेकर आए हैं, भागो! तीनों भागकर स्टोर रूम में छुप जाते हैं और घर की सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं। भागते भागते आरुषि को चोट लग जाती है, जिसके वजह से उसके पैरों से खून आने लगता है। वो चारों नंगे आदमी, जिनके चेहरे पर शैतानी मुखौटे हैं, पूरे घर में इन तीनों को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें फर्श पर खून के धब्बे दिखते हैं। वो खून का पीछा करते हुए स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं। अर्नव और विराज भाग निकलते हैं, लेकिन चोट की वजह से आरुषि नहीं भाग पाती है। चारों उस पर हमला कर देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। अर्नव और विराज बेसमेंट में छुप जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक विशाल डरावनी मूर्ति दिखती है। ऐसे लग रहा है जैसे वो किसी एक शैतान की मूर्ति हो। ये किसकी मूर्ति है? अर्नव के पैर पर खून लग जाता है। नीचे ये खून कहाँ से आया? दोनों देखते हैं नीचे आरुषि की लाश पड़ी है। सिर कटा हुआ है, शरीर से खून बह रहा है, जैसे कि उसकी बलि दी गई हो। ये देखकर विराज की चीख निकल जाती है। विराज की चीख सुनकर चारों नंगे आदमी बेसमेंट पहुंच जाते हैं।
अर्नव और विराज बेसमेंट में छुपने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन विराज पकड़ा जाता है और अर्नव वहां से जैसे तैसे घर निकल जाता है। विराज को देखकर वो चारों लोग उस पर हमला कर देते हैं और शैतानी मूर्ति के सामने उसकी बलि चढ़ा देते हैं। अर्नव उनसे बचते हुए बेसमेंट से भाग के सीढ़ियों के पीछे छुप जाता है। वो चारों नंगे आदमी पूरे फार्म हाउस में अर्नव को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। अर्नव सीढ़ियों के नीचे छुपा है। तभी सामने से एक सांप निकलता है, जिसे देखकर उसकी चीखें निकल जाती है। चीख सुनकर वो चारों आदमी उसकी ओर बढ़ते हैं, उसे पकड़कर बेसमेंट में शैतानी मूर्ति के पास ले जाते हैं। जैसे ही वो उसकी बलि देने वाले होते हैं, सूर्योदय हो जाता है। वो चारों अपना हथियार नीचे रख देते हैं। मुझे क्यों नहीं मारा? तुम लोग कौन हो? अब वो अपने मुखौटे उतारते हैं। उनकी आंखें लाल है, जैसे खून से भरी हो। अर्नव उनमें से दो को पहचान लेता है कि ये वही दो है जिनको उसने लिफ्ट दी थी। अरे तुम तो वही हो ना जिन्हें मैंने लिफ्ट दी थी? फिर भी तुमने मेरे दोस्तों को क्यों मारा? अगर सूरज बाहर नहीं आया होता तो तू भी नहीं बचता। तुम लोग कौन हो? हम कटेरिया खानदान से हैं, पुरानी हवेली के वारिस। हमारे पुश्तैनी का श्राप है, हर रात हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, वरना उनकी रूह हमें सताती है। इसलिए हम इस फार्म हाउस को रेंटर साइट पर किराए पर देते हैं। जो किराएदार आते हैं उनकी कुर्बानी चढ़ती है, लेकिन पूरी रात जो हमारे नजरों से बचकर जिंदा रह जाए, जैसे कि तू बच गया, उसे हम अपने खानदान में शामिल कर लेते हैं। आज तू कटेरिया खानदान का हिस्सा है। मुझे घर जाना है। अब तू घर नहीं जा सकता। या तो यहाँ रहने को तैयार हो जा या अपनी मौत को मंजूर कर ले। अर्नव वहाँ रहना स्वीकार कर लेता है। उसे विशेष मंत्रों और डरावनी रस्मों के जरिए कटेरिया खानदान का हिस्सा बनाया जाता है। उसे भी नंगा किया जाता है, एक मास्क दिया जाता है। अब उसे समझ आता है कि यहाँ इतनी गाड़ियाँ क्यों सड़ रही है, क्योंकि यहाँ आने वाला कभी घर नहीं लौटता।